हेलो एवरीवन। आज हम एक न्यू डिजीज़ के बारे में समझेंगे, टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। टाइफाइड होने पर तेज बुखार, डायरिया, उल्टी मुख्य रूप से होता है और दूषित पानी या भोजन के जरिए यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसमें एस टाइफी मुंह के जरिए आपकी आंतों में प्रवेश करके लगभग 1 से 3 सप्ताह तक रहता है और उसके बाद आंतों की दीवार के जरिए यह आपके ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है। खून से यह टाइफाइड बैक्टीरिया अन्य टिश्यूज़ या ऊतक और ऑर्गन्स में यह फैलकर कोशिकाओं के अंदर छिप जाता है, जिसका पता आपके प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी नहीं पता लगा पाती हैं। टाइफाइड के लिए बेहतर इलाज उपलब्ध है, हालांकि इलाज न कराने से यह आपके लिए बहुत ही घातक भी हो सकता है। टाइफाइड की संभावना या संभावित जटिलताओं में किडनी फेलियर, गंभीर रक्तस्राव या ब्लीडिंग जैसे हम बोलते हैं आदि इसमें संभावना है। कुछ अनुमानों के अनुसार टाइफाइड से प्रभावित लगभग 3 से 5% लोग इस जीवाणु के कैरियर बन जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोग भी टाइफाइड बैक्टीरिया के वाहक बन सकते हैं। तो इनके लक्षणों पर हम आज देखते हैं कि क्या इसके लक्षण होते हैं। टाइफाइड के रोगियों को बैक्टीरिया के संपर्क में आने के लगभग 1 सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीरता के आधार पर रोग की अवधि 3 से 4 सप्ताह तक भी हो सकती है और सामान्य इंक्यूबेशन समय में ये 7 से 14 दिन का होता है। और टाइफाइड के कुछ प्रमुख लक्षण जो होते हैं वो सिर दर्द, कब्ज या डायरिया हो सकता है। इसमें तेज़ बुखार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और भूख न लगना, लीवर और स्प्लीन का बढ़ जाना, सीने पर लाल रंग के निशान, थकान, ठंड लगना, दर्द और कमजोरी महसूस होना, पेट में दर्द होना, ये सब टाइफाइड के लक्षण हैं। तो टाइफाइड किस कारण से होता है, क्या कॉजेज़ हैं टाइफाइड के? टाइफाइड बुखार तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसे पदार्थों को खा लेता है या पानी का सेवन करता है जिसमें एस टाइफी बैक्टीरिया की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके अलावा एक टाइफाइड रोगी के जो स्टूल होता है या मल होता है उसके चारों तरफ होने वाले पानी की जो आपूर्ति भी इसको दूषित कर सकती है व्यक्ति को। इसके बदले में मरीज के चारों तरफ होने वाले जो फूड सप्लाई चेन भी है वो दूषित हो सकता है, इसके कारण भी यह दूषित व्यक्ति हो सकता है। तो टाइफाइड को हम कैसे पहचान सकते हैं? यदि आपके लक्षणों को देखने के बाद डॉक्टर को लगेगा कि यह टाइफाइड हो सकता है तो वह कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोल सकता है। साल्मोनेला टाइफी आपके शरीर में मौजूद है या नहीं इसका पता लगाने के लिए ब्लड, स्टूल, यूरिन कल्चर या बोन मैरो टेस्ट आदि करवाना पड़ सकता है। बोन मैरो कल्चर को टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए सबसे संवेदनशील टेस्ट माना जाता है। डॉक्टर टाइफाइड डीएनए और एंटीबॉडीज़ की जांच के लिए अन्य ब्लड टेस्ट करवाने का भी सुझाव दे सकते हैं। टाइफाइड का उपचार किस प्रकार से देखिए इसमें हम करते हैं। एंटीबायोटिक से इसका उपचार करते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सेफ्ट्रिएक्सोन आमतौर पर इसमें दिया जाता है। आमतौर पर टाइफाइड के इलाज में ये सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एजिथ्रोमाइसिन भी इसके इलाज का एक दूसरा विकल्प होता है। हालांकि ये प्रेग्नेंट महिलाओं को खाने के लिए नहीं दी जाती हैं। टाइफाइड गंभीर मामलों में कई बार आंतों में छेद हो जाता है, जिसे सिर्फ सर्जरी के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के आप कोई भी मेडिसिन न लें। तो हमें किस प्रकार का भोजन, अगर यदि आपको टाइफाइड हो जाए तो किस प्रकार का खान पान हमें लेना चाहिए? टाइफाइड में डाइट कैसी होनी चाहिए? टाइफाइड बुखार होने पर इससे पीड़ित लोगों में पाचन या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से संबंधित समस्याएं होती हैं और इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से संबंधित लक्षणों में भूख न लगना और मतली, जिसे हम बोलते हैं मितली या नोजिया बोलते हैं। आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेकर टाइफाइड को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो पोषण विशेषज्ञ छोटे मगर कम अंतराल पर भोजन करने की सलाह देती हैं। टाइफाइड होने पर आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। टाइफाइड से निपटने के लिए डाइट में कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। लक्षणों को कम करने और उपचार प्रक्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आप इन फूड्स का भी सेवन कर सकते हैं, जैसे हाई कैलोरी ऑफ द डाइट ले सकते हैं।
टाइफाइड में वज़न काफ़ी कम हो जाता है। कैलोरी से भरपूर भोजन हमें जो है वज़न फिर से बढ़ा सकता है, ऐसा भोजन करना चाहिए। शरीर का वज़न बढ़ाने के लिए रोटी, केला, उबला हुआ आलू आदि आप खाएँ। तरल पदार्थ अधिक लें। टाइफाइड में तेज़ बुखार और डायरिया होने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में तरल पदार्थ के स्तर में कमी होने से उपचार में समस्याएं आ सकती हैं। पर्याप्त पानी और ताज़े फलों से तैयार जूस का सेवन करना चाहिए। उबले हुए चावल और बैगड आलू खा सकते हैं। इसमें इनको पचाना भी आसान होता है। अपने भोजन में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे फलियां हैं, पनीर है, दही, इसको शामिल कर सकते हैं। मांस के सेवन से परहेज करिए। मांस इसमें आप न खाएं क्योंकि इससे पचाना आसान नहीं होगा। हाई फाइबर, मसालेदार और तली भुनी चीज़ों को खाने से भी आप परहेज कर सकते हैं। इसमें घी, मक्खन और डेयरी उत्पादों को भी कुछ दिनों तक खाने से बचें क्योंकि यह पचने में काफ़ी समय लेता है। टाइफाइड से किस प्रकार से हम बच सकते हैं? WHO टाइफाइड से बचाव के लिए 2 टीकों की सिफारिश करता है, जिसमें से एक निष्क्रिय टीका शॉट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन शॉट जिसे बोलते हैं, और दूसरा लाइव टीका है। वैक्सीन शॉट यह इंजेक्शन 2 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ले सकते हैं। उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए इस खुराक को बार-बार लेने की सलाह दी जाती है। ओरल वैक्सीन यह 6 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जा सकती है। यह 4 गोलियों के पैक में आता है, जिनमें से 3 को अल्टरनेट डोज पर लेना होता है और डॉक्टर आखिरी टैबलेट आपको 1 सप्ताह पहले लेने की सलाह दे सकता है। जब आपको किसी हाई टाइफाइड प्रभावित स्थान पर जाना हो तो सभी कैप्सूल को खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना होता है। इन कैप्सूल को फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए डॉक्टर प्रत्येक 5 साल में इस टीके की एक बूस्टर खुराक लेने की सलाह देते हैं। वैक्सीन के अलावा कई अन्य उपाय ऐसे हैं जिन्हें अपनाकर आप टाइफाइड से बचे रह सकते हैं। जैसे हाथों की साफ सफाई का ख्याल रखें, खाना खाने से पहले और वॉशरूम से आने के बाद हाथों को साबुन से धोएं। स्ट्रीट फूड से परहेज करें। यहाँ टाइफाइड बैक्टीरिया के पनपने की संभावना अधिक होती है। घर के बर्तनों को साफ स्वच्छ पानी से धोएं। घर का बना ताज़ा और गर्म खाना खाएं क्योंकि उच्च तापमान बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। कच्ची सब्जी, फल खाने और दूषित पानी पीने से बचें और अपने सभी घरेलू सामानों, विशेष रूप से रसोई के भी सभी सामान साफ सफाई उनकी करते रहें। तो ये थी टाइफाइड के बारे में सामान्य सी जानकारी।